जय मसीह की एवरीवन। आई होप सब लोग आप ब्लेस होंगे, अच्छे से होंगे। फिर से मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पावरफुल वचन है और वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। आमीन। परमेश्वर हमें किस रीति से देखता है। क्या वो हमारा बाहरी रूप देखता है या हमारा भीतरी रूप देखता है या हमारा दिल देखता है या फिर हमारा मुंह देखता है कि क्या देखता है। परमेश्वर हमें कैसे देखता है ये आज हम सीखने और देखने जा रहे हैं थोड़ा सा। तो वचन मैं आपको बताता हूँ। पहला शमूएल 16 उसका 6 और 7। पहला शमूएल 16 उसका 6 और 7। आमीन। तो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वचन क्या कहता है? जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, आमीन, क्या कहा? ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य का सा नहीं तो बाहर का रूप, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि पर मन पर, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। जब हम किसी को जज करते हैं, जब हम किसी को भी एक जजमेंट करते हैं तो क्या देखते हैं हम? उसका पहनावा, उसकी हरकतें, राइट, और उसके कपड़ों से हम जज करते हैं और हम एक्चुअली उसका बाहरी रूप देखते हैं, राइट। कुछ भी है हम बाहरी रूप देखते हैं, मगर जो उसके मन के अंदर चल रहा है, जो उसके मन में चल रहा है, वो तो सिर्फ यहोवा ही जानता है। ये वचन हमें वही सिखाता है कि परमेश्वर तो अंदर का रूप देखता है, मगर मनुष्य बाहरी रूप देख के बोलता है नहीं, ये सुंदर है, ये गलत है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं। आमीन। तो प्रियो, हम आज आइए और अपने मन को शुद्ध करना हमें इम्पोर्टेंट है। आइए हम अपने मन को शुद्ध करते हैं हर एक रीति से। आमीन। हम अपने मन को शुद्ध करते हैं ताकि लोग और परमेश्वर हमें ऐसे देखे जैसे वो देखना चाहता है। आमीन। हाँ, अगर वो हमें देखे तो हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इसका मन एकदम क्लीन। यहोवा तो यूँ कहता है, मैं टूटे मन वालों पे अपनी करुणा को दिखाता हूँ। आमीन। मैं पिसे हुए का उद्धार करता हूँ। तो यहोवा मन देखता है। अगर मन आप किसी का दुखाओगे तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते किसी भी चीज़ में, कहीं पे भी। तो परमेश्वर यही आज हमसे कहता है कि आइए हम अपने मन को शुद्ध करें। आमीन। तो मैं आपको इस खुशखबरी बताना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरे पापों को कौन क्षमा कर सकता है, मुझे इस पाप की दृष्टि से, इस गंदगी से कौन निकाल, इस पाप की गंदगी से मुझे कौन निकाल सकता है, इस गुनाहों में जो मैं डूबा हूँ उससे मुझे कौन निकाल सकता है। तो मैं आपके लिए खुशखबरी बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे उस पाप की दशा से निकालने की ताकत रखता हूँ। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने हमारे लिए जान दी, वो हमारे लिए मरा ताकि हम उद्धार पाएं। ये अनुग्रह से हुआ, ये हमारे कामों से बिल्कुल नहीं, ये अनुग्रह से हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह इतना हुआ हमारे ऊपर कि अपना इकलौता पुत्र उसने देकर कहा, जाओ अब मैं तुम्हारे पाप फिर स्मरण नहीं करूँगा। आमीन। तो मैं आपको एक सिंपल सी प्रार्थना बताता हूँ जिससे आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये है, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जिलाया। आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरा उद्धार कर सकते हो, मेरे पापों को क्षमा कर सकते हो, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरे दिल में आइए। मैं आपको ग्रहण करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं अपनी ज़िंदगी आपको देता हूँ। आज तक जो मैंने पाप किए आज से मैं नहीं करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ और अपने मुँह से अंगीकार करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। आमीन। बस ये सिंपल प्रार्थना आप करेंगे तो आप उद्धार को पाएंगे।
आमेन। परमेश्वर के उद्धार को पाएंगे, क्योंकि विश्वास से ही हमारा उद्धार होगा। आमेन। तो आई होप आपको वचन समझ में आया होगा। आज के लिए उतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वचन समझ में आए तो एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि आप और मैं एक परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार फैलाने वाले हों। आमेन। तो आइए हम इसमें मिलकर हाथ बटाएंगे कि परमेश्वर का राज्य हर एक जाति, हर एक भाषा के पास पहुँचे। आमेन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।